बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक ज़ुल-जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे बड़ी बात आला अफ़ज़ल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोश्त तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप में और बाकी सब लोग सरगर्म हैं। मंज़िल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट नॉस्टिक। अब जो बेसिकली नॉस्टिक है ये जीनस है किसकी, जो डिवीजन है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, और इसका जो ओवरऑल किंगडम है वो बैक्टीरिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है नॉस्टिक, अगर हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ें तो एटलीस्ट 29 स्पीशीज़ हैं इस नॉस्टिक की। सो ये रिटेन करते हैं डिफरेंट जो है वैराइटीज़ ऑफ इन्वायरमेंट हैं, और हमेशा जो नॉस्टिक हैं, ठीक है, ये जो डिवीजन साइनोबैक्टीरिया है उसकी जो जीनस हैं वो हमेशा किसकी शक्ल में, कॉलोनीज़ की शक्ल में क्या होते हैं, फाउंड होते हैं। और फर्दर जो कॉलोनी है वो किस में कंपोज्ड होती है, फिलामेंटस शक्ल में, जिसको हम ट्राइकोम्स कहते हैं। इस तरह अगर हम इसकी कॉमन स्पीशीज़ की बात करें तो वो एटलीस्ट जो है वो नॉस्टिक एल्ब्यूमम है, इसी तरह नॉस्टिक अल्पाइनम है, नॉस्टिक कैम्यून है, और जो नॉस्टिक है वो एंडोफाइटम है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हैं कॉमन स्पीशीज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें तो अब ये कहा जाता है कि ये जितने भी नॉस्टिक स्पीशीज़ हैं ये क्या करते हैं, एक तो जो सॉइल है, ठीक है, इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह जो मॉइस्ट रॉक हैं, जो बॉटम लैक है, ठीक है, उसमें भी क्या होते हैं, फाउंड होते हैं। इसी तरह जो बोथ टाइप ऑफ वाटर हैं, जो फ्रेश वाटर हैं या साल्ट वाटर हैं, ठीक है, मीन वो जो क्या है हॉट स्प्रिंग वाटर हैं, उसमें भी ये नॉस्टिक की स्पीशीज़ क्या होती हैं, फाउंड होती हैं। इसी तरह अब जब हम इन नॉस्टिक स्पीशीज़ को फ्रेश वाटर में देखें तो ये हमेशा फ्लोटिंग बॉल की शक्ल में क्या होते हैं, फाउंड होते हैं फ्रेश वाटर में। देन इसी तरह ये हमेशा जो एंथोसिरोज हैं, जिन्हें हम हॉर्नवर्थ कहते हैं, उसके साथ हमेशा ये सिम्बियोटिकली रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब किस तरह जो एंथोसिरोज हैं वो इसको क्या करते हैं, रहने के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं, और जो क्योंकि इसके पास जो नॉस्टिक है इसके पास हेट्रोसिस स्ट्रक्चर होता है, जिसकी मदद से ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो ये इन हॉर्नवर्थ को क्या करता है, सिम्बियोटिकली रिलेशनशिप में नाइट्रोजन को फिक्स करके देता है। देन इसी तरह ये हमेशा ट्री ट्रंक्स के साथ भी क्या होते हैं, फाउंड होते हैं, और ट्री ट्रंक्स के साथ ये हमेशा क्या करते हैं, आउटग्रोथ स्ट्रक्चर बनाते हैं, आउटग्रोथ स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक। तो ये इसकी हैबिटेट है। इसी तरह अगर हम इसके कॉलोनी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो मेन बात है वो ये है कि ये हमेशा क्या करते हैं, नॉर्मल कंडीशन में नज़र नहीं आते। इस मीन आफ्टर रेनिंग ये क्या होते हैं, ये फौरन सॉइल पे क्या होते हैं, अपीयर होते हैं। और क्योंकि तब इसकी जो बॉडी है वो स्वेल हो जाती है। अब स्वेल होने के बाद ये क्या करते हैं, जेली लाइक मैस बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि आम हालात में नॉर्मल कंडीशन में जो नॉस्टिक है वो क्या होते हैं, नज़र नहीं आते। अब इसी तरह ये क्या करते हैं, रेनिंग के बाद ये अपनी ओवरऑल जो फिलामेंटस बॉडी है उसे स्वेल करते हैं, और फिर क्या करते हैं, एक जेली लाइक मैस क्रिएट करते हैं। सो दैट्स अ रीज़न, क्योंकि बारिश के बाद ये अपनी बॉडी को, फिलामेंट्स को, फिलामेंटस स्ट्रक्चर को स्वेल करके एक जेली लाइक मैस बना देते हैं। तो इसीलिए इसका नाम ट्रोल्स बटर रखा गया है, ठीक है। अब इसी तरह अब जो अर्लियर व्यू हैं इस नॉस्टिक के बारे में वो डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूज थे। तो अब एक व्यूज ये था उनमें से कि ये क्या होते हैं, फॉल फ्रॉम स्काई, कि आसमान से क्या होते हैं, गिरते हैं। अब इसकी वजह से इसके डिफरेंट नाम रखे गए। अब जिस तरह क्या है, ये फॉलन स्टार है या स्टार जेली है, देन शूटिंग स्टार है। तो ये डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ नेम्स हैं। अर्लीस्ट जो व्यू था वो ये था कि ये क्या होते हैं, आसमान से गिरते हैं, ठीक हो गया। तो अब इसी तरह अब इसकी जो फिलामेंटस बॉडी है वो हमेशा ट्राइकोम्स की स्ट्रक्चर में क्या होती है, फाउंड होती है। अब देखें, अब इसकी ये जो बॉडी है ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं जो क्या होते हैं, बीड लाइक सेल्स बनाते हैं, तस्बीह की तरह सेल्स बनाते हैं, ठीक हो गया। सो दैट्स अ रीजन कि इसकी जो बॉडी है वो क्या होती है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर में होती है,
ठीक है। और फर्दर वो क्या होते हैं, जो फिलामेंटल स्ट्रक्चर है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो सेल हैं वो कंबाइन होके एक प्रॉपर ट्राइकोम का स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब इसी तरह के जो ये क्या होते हैं, ये स्लाइमी फील होते हैं, ठीक है। स्लाइम लाइक नेचर ये क्या होते हैं, फाउंड होते हैं, फील होते हैं कब, जब इसकी ये जो म्यूसिलेज शीट है वो ब्रस्ट हो जाए। क्योंकि अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसका ट्राइकोम्स का ओवरऑल स्ट्रक्चर है, नॉस्टिक का स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें जो ये सेल है जिसका जो साइज है वो क्या है, लार्ज है, इसे हम अकाइनिड्स कहते हैं। इसी तरह जो ओवरऑल शीट है, ठीक है, जो क्या है आउटर साइड पे है, उसे हम म्यूसिलेज शीट कहते हैं। ठीक हो गया। तो जो ही अगर तो ये म्यूसिलेज शीट ब्रस्ट हो जाए तो ये स्लाइमी नेचर में क्या होते हैं, फील होते हैं। अब इसी तरह अब इसका जो ट्राइकोम स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो सिंपल भी हो सकता है, वो कर्व भी हो सकता है, वो कॉइल्ड भी हो सकता है। लेकिन जो नॉस्टिक स्पीशीज हैं वो कभी भी ब्रांच स्ट्रक्चर में नहीं होते कि इसकी स्पीशीज में क्या हो, ब्रांच्ड पाई जाए। ओके हो गया। देन इसी तरह अगर हम इसकी फर्दर बात करें तो अभी ये क्या है, इसके अगर हम सेल स्ट्रक्चर की बात करें, क्योंकि हमने अभी तो कॉलोनी स्ट्रक्चर की बात की है कि ये हमेशा कॉलोनी की स्ट्रक्चर में रहते हैं, ये कर्व भी हो सकते हैं, ये कॉइल्ड भी हो सकते हैं, लेकिन ब्रांच नहीं हो सकते। सो इसी तरह हमने कहा कि इसके स्ट्रक्चर में अकाइनिड्स फॉर्मेशन भी है। अब इस तरह जो लार्जर सेल है उसे हेटेरोसिस्ट भी कहते हैं। बहरहाल ये जो स्ट्रक्चर है किसका, नॉस्टिक का है। अगर हम इसके सेल स्ट्रक्चर की बात करें, सेल स्ट्रक्चर की बात में वो ये है कि जो इसमें मेजॉरिटी ऑफ सेल है वो हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर वे में होते हैं। जितने भी सेल हैं वो क्या होते हैं, सारे सिमिलर नजर आते हैं। ये इस तरह ये जो बीड लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसी तरह अब इसकी जो सेल वॉल है, ठीक है, उसमें क्या होती हैं, 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक हो गया। अब इसकी सेल वॉल में कितनी लेयर होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। अब जो इनर लेयर है उसे सेलुलर लेयर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सेलुलर लेयर कहते हैं। ठीक है। अब इसी तरह जो सेकंड वन या जिसे हम मिडिल लेयर कहते हैं, ये पेक्टिन लेयर होती है। और जो फर्स्ट वन जो क्या है, आउटर लेयर है, उसे म्यूसिलेज लेयर कहते हैं। इसमें इसकी सेल वॉल में कितनी होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। अब इसमें जो इनर मोस्ट लेयर है उसे सेलुलर लेयर कहते हैं। सेलुलर लेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होते हैं। अब इसी तरह इसमें जो मिडल लेयर है उसे पेक्टिन लेयर कहते हैं और जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे म्यूसिलेज लेयर कहते हैं। ठीक हो गया। अब इसी तरह अगर हम किसकी प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो डिवाइड होता है 2 तरह की डिफरेंट बॉडीज में। अब जो फर्स्ट वन है हम उसे क्या कहते हैं, क्रोमोप्लाज्म कहते हैं, और जो सेकंड वन है उसे सेंट्रोप्लाज्म कहते हैं। अब देखें, अगर हम इस क्रोमोप्लाज्म की बात करें तो जो क्रोमोप्लाज्म है ये बेसिकली पेरिफेरल या जिसे हम आउटर क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं। अब जो क्रोमोप्लाज्म है इसमें ये क्या करता है, ये पिगमेंट कंटेन करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ जो पिगमेंट्स हैं वो किधर होते हैं, क्रोमोप्लाज्म में होते हैं। सो दैट्स अ रीजन कि जो क्रोमोप्लाज्म स्ट्रक्चर है ये कलर्ड स्ट्रक्चर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। अब इसी तरह जो सेकंड वन लेयर है हम उसे सेंट्रोप्लाज्म कहते हैं, या इसका जो दूसरा नाम है वो सेंट्रल बॉडी है। ठीक हो गया। अब इसके बाद ये जो सेंट्रोप्लाज्म है या जो सेंट्रल बॉडी है ये बेसिकली जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है। अब इसी तरह इसमें जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो ग्रेन्यूल्स की स्ट्रक्चर में होता है। ठीक हो गया। अब हमने ये प्रोटोप्लाज्म के बारे में बात की कि जो क्रोमोप्लाज्म है ये कलरफुल रीजन है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ पिगमेंट। अब इसी तरह जो सेंट्रोप्लाज्म है ये क्या है, ये कलरलेस रीजन है क्योंकि इसमें पिगमेंट्स मौजूद नहीं होते, बल्कि इसमें क्या होता है, क्रोमैटिन मटेरियल ग्रेन्यूल्स की स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। अब इसी तरह इसमें क्या होता है, सीडोवैक्यूल होता है। अब सीडोवैक्यूल है ये बेसिकली क्या करता है, स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है, अब जिस तरह ये ग्लाइकोजन हो गया या जिस तरह जो क्या हो गए ऑयल ड्रॉपलेट्स हो गए। ठीक है। इसमें क्या होता है, सीडोवैक्यूल होता है जो बेसिकली क्या करता है, अकुमुलेशन करता है ग्लाइकोजन की या ऑयल ड्रॉपलेट्स की। अब इस तरह इसमें हेटेरोसिस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है।
हेटेरोसिस स्ट्रक्चर जो है उसका व्यूज़ का आपको पता है कि उसे हमेशा काउंट किया जाता है किस में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। अगर हम इसके इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट वन है वो क्या होता है, वो सेल मेम्ब्रेन है, देन इस तरह इसमें सेल वॉल मौजूद होती है। अब इसका ये जो रीजन है जिसे हम डीएनए रीजन कहते हैं, जिसे हम सेंट्रल बॉडी कहते हैं, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, सेंट्रोप्लाज्म रीजन है। फर्दरमोर इसी तरह इसमें ये राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, ठीक है, ये जिसे हमने सेंट्रोप्लाज्म कहा क्योंकि इसमें क्या होता है, ये डीएनए कंटेनिंग रीजन है। इस तरह इसमें क्रोमोप्लाज्म है, ये पिगमेंटेड रीजन है, और ये क्या है, कलरफुल रीजन है। देन इसी तरह हम कह सकते हैं कि ये इंटरकैलरी हेटेरोसिस्ट हैं और ये पोलर नोड्यूल है। तो ये बेसिकली क्या है, स्ट्रक्चर है किसका, जो प्रोटोप्लाज्म है, या इसे हम सेल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। सो इस तरह लास्ट वन जो है, अगर हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो नॉस्टिक है इसमें डिफरेंट वे से रिप्रोडक्शन होती है। अब जो फर्स्ट वन है इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकती है, ठीक है। अब जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो बेसिकली स्पोर फॉर्मेशन में होती है, ठीक हो गया। अब जो स्पोर फॉर्मेशन है ये इसमें क्या होते हैं कि ये मोस्टली क्या होता है, जब मॉइस्चर है वो डिसअपेयर हो जाए, ठीक हो गया, तो उसमें क्या होता है, तो ये स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, मीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। अब ड्राई कंडीशन में, ठीक है, तो ये क्या होता है, जो स्पोर्स हैं ये हमेशा ब्लैक कलर में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अब इस तरह ये बेसिकली जो स्पोर हैं ये बेयर कर सकते हैं, जो क्या है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, या जो बाहर का जो क्या है ड्राउट कंडीशन है, उनको उस स्ट्रेस को क्या कर सकते हैं, बेयर कर सकते हैं। सो जो मॉइस्चर डिसअपेयर में क्या होते हैं, जब मॉइस्चर डिसअपेयर हो या ड्राउट कंडीशन में, तो ये स्पोर फॉर्मेशन जिसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, ये इसको रोल आउट करते हैं, ठीक। अब जो ही स्प्रिंग का सीजन स्टार्ट हुआ आफ्टर रेनिंग, तो ये सारे के सारे जो स्पोर हैं ये क्या होते हैं, रैप्चर होते हैं और फर्दर न्यू कॉलोनीज बना देते हैं। सो इसी तरह अगर हम कहें कि जो क्या है हार्मोगोन्स फॉर्मेशन, अब जो हार्मोगोन्स फॉर्मेशन है आपको पता है कि हार्मोगोनिया बेसिकली क्या है, शॉर्ट लेंथ फिलामेंट्स हैं, या जिसे हम ब्रोकन पीस ऑफ फिलामेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब जो ये क्या है कि जो हार्मोगोन्स हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, जो हेटेरोसिस्ट रीजन है, ठीक है, जो जिधर से क्या होता है, फिलामेंट्स ब्रेक होता है, हेटेरोसिस्ट रीजन है। अब हम ये कहते हैं कि ये बेसिकली जो क्या है, फिलामेंटल स्ट्रक्चर है वो ब्रेक होता है हेटेरोसिस्ट से। सो इसी तरह इसके इस सिंगल स्ट्रक्चर को, या जो हम शॉर्ट लेंथ फिलामेंट्स है, इसको हम हेटेरोसिस्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो हार्मोगोन्स हैं वो ब्रेकिंग और डिकेइंग ऑफ फिलामेंट से क्या होते हैं, अराइज होते हैं। इसी तरह तो ये जो क्या है रिप्रोडक्शन है, इसे हम हार्मोगोन्स फॉर्मेशन कहते हैं। अब जो थर्ड वन है अकाइनीड्स फॉर्मेशन है। अब अकाइनीड्स का जो दूसरा नाम है वो अर्थ्रोस्पोर्स है। अब जो अकाइनीड्स हैं, अब ये देखें, ये जो सेल है ये बेसिकली क्या है, अकाइनीड्स है। अब जो अकाइनीड्स है ये बेसिकली क्या है, थिक वॉल्ड सेल होते हैं जो स्टोर करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फूड मटेरियल एज स्टार्च ग्रेन्स हो गए। आफ्टर ऑल जो अकाइनीड्स हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड डेजिकेशन। तो जब क्या हो अनफेवरेबल कंडीशन हो तो उसमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो अकाइनीड्स के थ्रू होती है। अब इसी तरह जो फोर्थ वन है वो हेटेरोसिस्ट स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, जो हेटेरोसिस्ट कंटेंट है वो डिवाइड होता है इनटू 2 और 4 डिफरेंट टाइप ऑफ जर्माइलिंग सेल हैं। तो इस तरह की, अब लेकिन जो हेटेरोसिस्ट ये जो रिप्रोडक्शन है ये भी मोस्टली क्या होती है, अनफेवरेबल कंडीशन में होती है, बट बल्कि ये क्या है, कोई कॉमन रिप्रोडक्शन नहीं है, ठीक है, कॉमन वे नहीं है, बल्कि ये क्या करते हैं, मोस्टली ये नॉस्टिक कम्यून में, ये जिस तरह ये जो जीनस है इसमें जो क्या होता है रिप्रोडक्शन होती है वो हेटेरोसिस्ट की वजह से होती है। आफ्टर ऑल जो लास्ट वन है वो एंडोस्पोर है। बॉडी के इंटरनल साइड में अकुमुलेशन हो जाना किसकी, स्पोर्स की। आफ्टर ऑल जब कंडीशन फेवरेबल हो तो वो जो एंडोस्पोर हैं वो क्या होते हैं, ब्रस्ट होते हैं और इसी तरह वो डिवेल्प हो जाते हैं न्यू कॉलोनीज में। एट द एंड अगर हम इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो
बेसिकली जो नॉस्टिक है ये क्या है, गुड वे है किसका, प्रोटीन्स का और एस्कॉर्बिक एसिड जिसे हम विटामिन सी कहते हैं। सो चाइना में, जापान में बेसिकली इस जो नॉस्टिक हैं इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है एज ए फूड स्टफ। सो इसमें जिस तरह नॉस्टिक कम्यून है या जिसे हम नॉस्टिक फ्लैजेलियोफॉर्म कहते हैं, ये 2 जो जीनस हैं इनको एज अ फूड स्टफ यूज़ किया जाता है। बल्कि इसमें एक जो बात है, ये जो नॉस्टिक फ्लैजेलियोफॉर्म है ये इसमें कोई प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती, ठीक है। इसकी एग्जांपल जो है वो सेम इसी तरह है जिस तरह हम एग को क्या करते हैं, फ्राई करके ईट करते हैं। अब उसमें क्या, फ्राई करने में क्या होता है, जो एग है उसमें, क्योंकि एग बीइंग अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, फ्राई करने में वो जो क्या होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो डीनेचर हो जाता है। सो फ्राइंग एग जो है वो बेसिकली क्या है, उसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती क्योंकि सारा स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का वो डीनेचर हो जाता है। सो सेम लाइक दिस जो नॉस्टिक फ्लैजेलियोफॉर्म है ये भी प्रॉपर कोई क्या है न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं रखता। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट टाइप ऑफ जो अदर क्या हैं जीनस हैं, जिस तरह एनाबीना है या ओसिलोटेरिया है, उनको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। सो किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप अपना जो क्वेश्चन है उसे कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको रिस्पॉन्ड ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।